नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएन टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले की खबरों को विस्तार से देखें और गुजरात में क्या है चुनावी माहौल, उस पर हम नजर डालें। उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएन हेडलाइंस। गिर सोमनाथ में चुनाव पूरे होते ही 3 दुश्मन बने दोस्त। भाजपा, कांग्रेस और आप के उम्मीदवार कर रहे थे हंसी ठिठोली, जनता हैरान। वडोदरा, अहमदाबाद में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा। स्मृति ईरानी ने दिखाया जीत का दम। मान बोले, हवा में वादे नहीं करते हम। और वडोदरा में शंकर सिंह वाघेला की रैली। प्रधानमंत्री पर प्रहार, कहा मतदाताओं को धोखा देने आते हैं जादूगर, ये है नौटंकी। गिर सोमनाथ 90 विधानसभा बैठक में चुनाव पूर्ण होने के तुरंत बाद ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आप के उम्मीदवार सभी आपस में मिल बैठकर आनंद करते हुए नजर आए। चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ये लोग जिंदगी भर एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे। गिर सोमनाथ 90 विधानसभा बैठक में त्रिकोणीय जंग का माहौल था, लेकिन चूंकि कल मतदान संपन्न हो गया तो भाजपा के उम्मीदवार मानसी परमार, कांग्रेस के उम्मीदवार विधायक विमल चुड़ासमा और आप पार्टी के उम्मीदवार जगमाल वाला एक साथ मतदान केंद्र पर हंसी खुशी बातें करते हुए नजर आए, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात में भाजपा का प्रचार कर रही स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का विश्वास अहमदाबाद में आयोजित पत्रकार परिषद में जताया। गुजरात की पुण्य धरा से हर गुजराती का प्रथम चरण में मतदान करने के लिए सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मेरे संगठन की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश का कार्यकर्ता इस पूरे चुनाव में सतत ये कहता आया है कि पुनः नरेंद्र भाई के आशीर्वाद से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये विश्वास कल पोलिंग बूथ पर साफ नजर आया, जब मीडिया के माध्यम से पूरे राष्ट्र ने देखा कैसे गुजरातियों ने राष्ट्र के गौरव प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी के कामों की सराहना करते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार के समर्थन में अपना वोट, अपना बहुमूल्य आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को सतत दिया। दूसरे चरण के चुनाव में यह हमारी अपेक्षा है कि हम जनता जनार्दन को विनम्रता पूर्वक पुनः निवेदन करें, जो निवेदन जनता स्वीकारे कि मत देना न सिर्फ हर नागरिक का अधिकार है बल्कि लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी भी। विशेष रूप से गुजरात की जो महिलाएं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी वो भाजपा के संकल्प को भलीभांति जानती हैं कि पुनः सरकार बनाने के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार गुजरात की बेटियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने वाली है। ये भी अभिनंदनीय है कि गुजरात की महिला इस बात का समर्थन करती है कि जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी की हमारी बेटियां हैं उनका मेरिट लिस्ट में आने के बाद ये अधिकार बनेगा कि वो मुफ्त की इलेक्ट्रिक स्कूटी भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में प्राप्त करेगी। गुजरात के अहमदाबाद में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हवा में गारंटी नहीं देती है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये एक बार फिर आम आदमी पार्टी के
कामों के सिलसिले में है कि हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करते, हम काम करते। मैं गुजरात में स्पीच दे रहा हूं जगह जगह जाकर कि जी सरकारी नौकरी देंगे। अरविंद केजरीवाल जी जगह जगह जाकर बोल रहे हैं रोजगार खत्म कर देंगे। ये जुमला नहीं है। हम दोनों स्टेट्स में, चलो मुझे तो अभी 8 महीने हुए हैं, उनको 8 साल हो गए वहां दिल्ली में। 8 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने 12 लाख रोजगार पैदा किए दिल्ली में। दिल्ली के युवा लड़के लड़कियों के लिए 8 साल में 12 लाख। और पंजाब में भी 8 महीने हुए हैं। 8 महीने में हमने 20,776 20,776 रोजगार पैदा किए। नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं लोग। मेरे पास कागज है, मैं इसमें डिटेल में भी सुना सकता हूं आपको कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में 169, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट एंड फिशरीज 104, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स एंड जस्टिस 4,852, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स 119, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट 3,780, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च 929। मैं बड़े फिगर बता रहा हूं, वैसे तो 5, 10, 15 वाले भी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, दिस इज द पॉइंट, क्योंकि हमने स्मार्ट स्कूल बनाने हैं, एजुकेशन हमारा मुद्दा है। हमने अभी 8 महीने में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में 5,233 नौकरियां दे दी, क्योंकि स्कूल बनाएंगे तो टीचर चाहिए ना, तो टीचर हमने पक्के भी किए। और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज 1171, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई 155, तो ये 15 जैसे मैं करूं। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 10, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिन 4, डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन 55। ये मैं आपको दे जाऊंगा ये बाद में, अगर आप बाद में भी आप बाइट फोक्स इसी पे करते रहना। ये मेरे पास 20,776 नियुक्ति पत्र दे के आया हूं मैं। जो काम कर रहे हैं, हवा में बातें नहीं कर रहे हम। मेरे साथ विजय भाई पटेल बैठे हैं, हरेश भाई पटेल बैठे हैं, हमारे उम्मीदवार हैं। ये लोग जाके वादा करते हैं हम रोजगार देंगे, तो ये इस बिहाफ पे वादा करते हैं कि हम दे चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएगा। हम ये कहते हैं कि बिजली के बिल, मैंने बिजली के बिल आपके सामने दिखाए थे, 61 लाख बिजली के बिल जीरो आ चुके हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है। आम आदमी पार्टी और मेरी सरकार वहां पंजाब में चाहे तो आज ही दे दूं हम नियुक्ति पत्र, लेकिन वो कोर्ट में चक्कर काटते रहेंगे। हम उनका लीगल ग्राउंड भी क्लियर कर रहे हैं। पहले एक जस्टिस उमा देवी जजमेंट है, उसको भी फॉलो करना है। और कुछ कांग्रेस की पुरानी सरकार ने जाते जाते ऐसी भर्तियां कर ली जिसमें आरक्षण कोटे का भी ध्यान नहीं रखा गया, उस पर भी स्टे है। तो हम सब कुछ क्लियर करने के बाद, और मैंने 36,000 कच्चे मतलब मुलाजिम थे, उनमें से 6-7 हजार को किया, करेंगे। वो हमारी पाइपलाइन में है।
और जैसे ही उनका क्लियरेंस होता जा रहा है, हम हर रोज क्लियर करते जा रहे हैं, आओ जी आप नौकरी करो। कोई वहां पे पेपर नहीं फूटता, कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई रिश्वत नहीं चलती। जो मेरिट में है उनको नौकरी मिलती है। दूसरा, आमतौर पर हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ये लगे हुए हैं अपना मीडिया लेके, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर। 145 मांजलपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर तस्वीन सिंह के चुनाव प्रचार में उनके समर्थन हेतु पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला पहुंचे। दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। अब जबकि चुनावी प्रचार पूर्ण होने में कम समय बाकी रह गया है, ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी है। आज वडोदरा में 145 मांजलपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर तस्वीन सिंह के समर्थन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने आज इस विस्तार में बाइक स्कूटर रैली निकाली और लोगों से कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा से परेशान हो तो परिवर्तन लाओ, कांग्रेस को जिताओ, कुशासन से छुटकारा पाओ। मतदाताओं को धोखा देने कई जादूगर आते हैं, ये सब नौटंकी है। तमाशे को बुलावा नहीं होता। वे आशावादी हैं, भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस पक्ष से विजय बनाओ, नक्की करें पंजाब में विजय बनाओ, नक्की करें एक नंबर में सामने बने बनाओ, कांग्रेस पक्ष में विजय बनाओ। आज डबल एंट्री की सरकार में डबल बहुत आज डबल एंट्री की સંસ્કૃતિક નગરીમાં 5મી તારીખ માટેનું મહાયુદ્ધ ઇલેક્શનનું કોંગ્રેસ ભાજપ વગેરે વગેરે એના અનુસંધાનમાં હું કોંગ્રેસના ઉમેદવારોના પ્રચાર માટે અને વડોદરાના બુદ્ધિશાળી મતદારોને વિનંતી કરવા આવ્યો છું કે મહેરબાની કરીને 27 વર્ષથી કંટાળ્યા હોય બીજેપીથી તો એક વખત કોંગ્રેસ લાવો, પરિવર્તન કરો। પરિવર્તન 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 જીવનનો ક્રમ છે, કુદરતી ક્રમ છે। મહેરબાની કરીને આ વખતે માંજલપુરના ઉમેદવાર અને બાકીના જે કોંગ્રેસના ઉમેદવારો હોય એ બધાને તમે ગાંધીનગર મોકલી આપો। પસ્તાવો નહીં થાય, પસ્તાવો થાય તો 5 વર્ષે બદલી કાઢજો, પણ 27 વર્ષના શાસનના કુશાસન દુશાસનના શાસનમાંથી છુટકારો પ્રાપ્ત કરો। આ સંદેશ ભાજપની આખી ટીમ આવી છે, કોંગ્રેસની ટીમ દેખાતી નથી। ટીમનો ઇલેક્શનમાં ટીમની જરૂર ના હોય, મતદારોને છેતરવા માટે તો ઘણા જાદુગરો આવે। આમાં તો તમે 27 વર્ષ સુધી લોકોની સેવા કરી હોય તો આવવાની ક્યાં જરૂર હતી? એટલે આ તો બધું નૌટંકી છે, એક જાતની તમાશો છે એમના માટે। તમાશાને તેડા ન હોય। ચાલો પછી આગળ મળતા રહીએ। બનશે ઉમેદ છે? હા, હું આશાવાદી છું કે બીજેપીની સરકાર જશે, નવી સરકાર બનશે। વડોદરા શહેરની પાણીની પરિસ્થિતિ ખૂબ ગંભીર છે। મહી નદીનું પાણી પ્રદૂષિત થવા માંડ્યું છે। ભરતીને ઓટમાં પ્રદૂષિત પાણી મહીસાગરના ઇન્ટેક વેલ સુધી આવે છે। ભૂગર્ભ જળ પ્રદૂષિત થયા છે। 25% ઓજી વિસ્તાર સહિત એરિયામાં પીવાના પાણીની લાઈનો નથી। ગાયકવાડી જૂની લાઈનો જર્જરિત થઈ ગઈ છે, તેને રિપ્લેસ કરવામાં નથી આવી। વડોદરા શહેરમાં નાગરિકો ગંદા પાણી પીવાથી મૃત્યુ પામે છે। વડોદરા શહેરના નાગરિકોને પ્રદૂષિત પાણી આપવામાં આવે છે, ગંધાતું પાણી આપવામાં આવે છે। હું આ સમસ્યા માટે લડીશ, હું લડીશ વડોદરા માટે। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के वोटिंग के बाद चुनाव आयोग द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें कच्छ सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में कांग्रेस के समर्थन में वोट पड़े होने का दावा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता निशांत रावल ने किया है। રાહુલ ગાંધીજી એવા સમયે ગુજરાતમાં આવ્યા હતા 5 સપ્ટેમ્બર તારીખ પણ આપ સૌને યાદ હશે કે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્ટાર પ્રચારકોનું કોઈ લિસ્ટ પણ નહોતું બન્યું। ત્યારે રાહુલ ગાંધીજીએ સૌપ્રથમ કામ અહીંયા આવીને એવું કર્યું, ગુજરાતની જનતાનું દુઃખ જોઈને ગુજરાતની જનતા માટે 8 વચનો આપ્યા। રાહુલ ગાંધીજીના આ 8 વચનો લઈને કોંગ્રેસનો જનમિત્ર હોય, કોંગ્રેસનો કાર્યકર્તા હોય, એ ગુજરાતના તમામ 52,000 બૂથ ઉપર જઈને ગામે ગામ ચોપાલ કરીને આ રાહુલ ગાંધીજીના 8 વચનો આપ્યા, જેમાંથી સૌથી અગત્યનું વચન એ હતું કે મને તમને કોઈ પણ કન્ડિશન વગર 10 લાખ રૂપિયાનું મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ મળે, એમાં બોન મેરો, હાર્ટ સર્જરી, બ્રેઇન સર્જરી જેવા તમામ ઓપરેશન ફ્રી ઓફ ચાર્જ થાય। યુવાનો માટે બેરોજગારી ભથ્થું 3,000 રૂપિયા મળી રહે અને તરત જ સરકાર બનતા
ખેડૂતોનું જે નાનકડું દેવું હોય છે 3 લાખ સુધીનું દેવું માફ થાય, આ તમામ રાહુલ ગાંધીજીના વચનો સાથે અમે અમારો પ્રચાર આ વખતે કોલ્ડ વે સિસ્ટમથી કર્યો હતો અને એ પ્રચારને પ્રધાનમંત્રીજીએ પણ એમની અમદાવાદની સભામાં બિરદાવ્યો હતો કે યુ કેન નોટ ઇગ્નોર કોંગ્રેસ. કોંગ્રેસ જે સ્ટાઇલથી આ વખતે પ્રચાર કરી રહી છે એ લોકોના દિમાગ સુધી, લોકોના દિલ સુધી જઈ રહી છે. જ્યારે 2017ના આપણે રેકોર્ડ્સ જોતા હોઈએ તો ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસને 41.4% વોટ શેર મળ્યો હતો અને ભાજપને 49%, એટલે માત્ર 7 થી 8% વોટ શેરનું જે ડિફરન્સ હતો એ ડિફરન્સ તમે જોયું હશે કે ગુજરાતમાં 27 વર્ષના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કુશાસનમાં 27થી વધુ વર્ગો અને પ્રોફેશનના લોકો જ્યારે ગાંધીનગર ખાતે આંદોલનના માર્ગે હોય એ જોતા, ખેડૂતોની સમસ્યા જોતા અને આદિવાસીઓની જળ જંગલ અને જમીનની સમસ્યા જોતા કોંગ્રેસ પાર્ટીનો વોટ શેર 100% ઇન્ક્રીઝ થવાનો છે. 5 થી 7% જો અમારો વોટ શેર ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને 4 થી 5% પણ 6% પણ જો વોટ શેર ભાજપનો ડિક્રીઝ થાય છે તો કોંગ્રેસ 100% બહુમતીથી સરકાર બનાવે છે. પરિવાર મોટું હોય અને ચૂંટણીનો સમય હોય અને ચૂંટણી ટાણે દરેક કાર્યકર્તાને ખુશ રાખવા એ ઘણી વખત ઉમેદવારો માટે અઘરું બની જતું હોય છે. કોઈ કાર્યકર્તા આમાંથી નારાજ હોય, આપણે મેજોરિટી જોવામાં આવતી હોય છે. જ્યારે 100 કાર્યકર્તા બાય એક્ઝામ્પલ કોઈ એક વિધાનસભામાં કામ કરતા હોય, એમાંથી 99 લોકો જ્યારે કોઈ કમ્પ્લેન કોઈ પર્ટિક્યુલર ઉમેદવાર માટે કરતા હોય ત્યારે આપણે સમજી શકીએ કે ઉકળતો ચરુ છે અને કંઈક વિરોધ થઈ રહ્યો છે. પરંતુ જ્યારે 1-2 કાર્યકર્તાઓ પોતાની લાગણી રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ સુધી કે પ્રદેશ પ્રમુખ સુધી લઈ જતા હોય તો એમને અધિકાર છે. આ કોંગ્રેસની લોકશાહી દર્શાવે છે. મને સાહેબને અમને અમારા પ્રદેશ પ્રમુખથી જ્યારે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય છે તો અમે અમારા પ્રદેશ પ્રમુખને લેટરના માધ્યમ દ્વારા કે ટેલિફોનિક માध्यम द्वारा कंप्लेन करता होइए છીએ. આ ભારતીય રાષ્ટ્રીય कांग्रेस की लोकशाही है. वीएनएम न्यूज में आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा शहर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वडोदरा के सयाजीगंज से दावेदारी कर रहे केयूर रोकड़िया के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया. गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होने वाला है. 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही समय बचा है. ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार को तेजी दे दी गई है. लगातार राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं. इसी के तहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुजरात के वडोदरा शहर आई और यहाँ उन्होंने छाणी में सयाजीगंज के प्रत्याशी केयूर रोकड़िया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. इस मौके पर केयूर रोकड़िया ने सयाजीगंज की जनता से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करने की अपील की. इलेक्शन ની અંદર ખાલી એક જ કામગીરી હું આપને સોંપવા આવ્યો છું. એ છે સ્લીપ વિતરણની. અને સ્લીપ વિતરણ થાય અને છેલ્લા દિવસે જ્યારે મતદાન કરાવવાનું હોય ત્યારે ઘરે ઘરે જઈને આ યુવા મોરચાનો કાર્યકર્તા મતદાન કરાવે. એ જ આજના દિવસનો હું નમ્ર વિનંતી કરું છું, નમ્ર અનુરોધ કરું છું. આપ સૌ એક એક મતની વેલ્યુ જાણીને, એક એક મતની તાકાત ઓળખીને, અહીં માનસી જીતુભાઈ સુખડિયા ઉપસ્થિત છે, 70 મતની કિંમત શું હોઈ શકે ને એ તમને કદાચ એ કહી શકશે.
ત્યારે આપણે સૌએ એક એક મતની કિંમત જાણીને છેલ્લે સુધી યુવા મોરચાનો કાર્યકર્તા સતત મહેનત કરતો હોય છે, પેજ સમિતિમાં પણ લાગ્યો હોય છે, પાર્ટીના કાર્યક્રમોમાં પણ લાગ્યો હોય છે, સભાઓમાં, રેલીઓમાં, બધામાં મહેનત કરતો હોય છે। ત્યારે જ્યારે અંતિમ 5 દિવસ જે આપણી પરીક્ષાના રહ્યા હોય છે ત્યારે યુવા મોરચો વિશેષ પ્રયત્નો કરીને છેલ્લા દિવસે જંગી मतदान करावे એ જ अनुरोध। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कहा कि नर्मदा के पानी को लेकर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्हें उपवास करने पड़े थे, जिसके चलते कांग्रेस के अग्रणियों ने दिल्ली जाकर मैडम से कहा था कि अगर गुजरात की जनता को नर्मदा का पानी नहीं दिया गया तो कांग्रेस को गुजरात में जनता आने नहीं देगी। कांग्रेस के एक एक व्यक्ति को कहना पड़ता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो। जब अशोक गहलोत और अन्य नेताओं ने ना कह दी तब मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया गया, जो एक दुख की बात है। सेना जो आवी हो तो केवल तने चिंता करवी पड़े। कृष्ण मोदी छे भाई, એટલે જેનો સારથી કૃષ્ણ હોય એના પક્ષમાં ધર્મ છે એટલે એ હારે નહીં। અને જેટલા લોકો અહીંયા બેઠા છે જે ધર્મના પક્ષના છે તો બોલો ભારત માતા की। આજે કેવરુભાઈએ મંચ પરથી પોતાના જૂના યુવા મોરચાના મિત્રોનું વખાણ કર્યું ને મારું પહેલી વાર એમની સાથે પરિચય ક્યારે થયો? આ સ્ટેજ ઉપર એક જ વ્યક્તિ બેઠો છે જે બોલી શકે છે મેં બેનનું લોહી ચૂસી નાખ્યું છે। એટલે બ્લડ બેંકમાં બ્લડ આપવા માટે આપશ્રીએ મને આજથી 10 વર્ષ પહેલા કહ્યું હતું કે બેન તમે ભલે ગાંધીનગર હો, તમારે વડોદરા આવવું પડશે, સયાજીનગરી આવી પડશે અને અહીંયા આવીને અમારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં જોડાવવું પડશે। કેવરભાઈ યુવા મોરચાના વખાણ કરતા કઈ રીતે યુવા મોરચામાં કામ કરી કરી અહીંયા સુધી તમે ધારાસભ્યના ઉમેદવાર બન્યા। મારી પણ જ્યારે સંગઠનની જવાબદારી શરૂ થઈ હતી ત્યારે હું પણ યુવા મોરચાની ઉપાધ્યક્ષ હતી અને મારો અધ્યક્ષ હતો ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન। એટલે આજે કેબિનેટમાં પણ યુવા મોરચાના ઘણા બધા કાર્યકર્તાઓએ સંગઠને તક આપી છે, महत्व आप्यो छे, जवाबदारी आपी छे। एटले मात्र ने मात्र मानीने नहीं चालवानुं के मेयर अने धारासभ्य सुधी सीमित छे। दुश्मन को भी पानी पिलाता है ऐसा हमारा संस्कार है, पण कांग्रेसे दुश्मन करता खराब व्यवहार गुजरातनी प्रजा साथे कर्यो अने पछी होर्डिंग में कहे छे काम बोलता है। वे खबर पड़शे 8 तारीखे क्या बोलता है गुजरात में। ત્યાં કોંગ્રેસના કાર્યાલયમાં કોંગ્રેસીઓની વચ્ચે મારામારી થઈ ગઈ પૈસાથી। આ વોર્ડમાં પણ થયું છે। जिनके अपने घर में फूट है वो आपका घर क्या खाक संभालेंगे? અને ઘર પણ કેવું એમનું નિયમ જ આ, કારણ કે આ લોકતંત્ર માટે નથી લડતા ચૂંટણી, પોતાના કૌભાંડોથી કેવી રીતે બચે એના માટે આ લોકો ચૂંટણી લોકોથી લડાવે છે। इस चुनाव से गायब रहना इस बात का संकेत है कि गांधी खानदान और कांग्रेस पार्टी ने विशेष हार पहले ही मान ली है। मैं गुजरात की प्रजा का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने पहले राउंड में अच्छी वोटिंग की है। पुनः उनसे आग्रह करूंगी कि 5 तारीख को भी पूर्ण क्षमता के साथ वोटिंग करें, लोकतंत्र को सशक्त। भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने पिछली 7 टर्म से विधायक रहे मांजलपुर के भाजपा प्रत्याशी योगेश पटेल के समर्थन में जनसभा की। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। 93 सीटों के लिए चुनाव प्रचार अब अंतिम तबके में पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। हर एक प्रत्याशी हर एक नागरिक तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी के तहत वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा में तरसाली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मांजलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे योगेश पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया।
इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता पहले से ही हार मान चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में फिर एक बार बड़ी लीड से जीतकर गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। જાણો છો કે 7 દિવસમાં જે ગેટ 7 વર્ષ રાહ જોતા હતા એ ગેટનું કામ ગેટ ચડાવવા દેવાની પરવાનગી ભારત સરકારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આપી અને વર્ષોથી ગુજરાતની જે માંગ હતી એ માંગને કોઈ પૂરો કર્યો તો એ નેતાનું નામ નરેન્દ્ર મોદી છે। કોંગ્રેસીઓ કેવા काम करे मोदी, होर्डिंग चढ़ावे कांग्रेस અને કે કામ બોલતા હે। તમારે ત્યાં લગાડી છે કઈ જાતના કામો છે ના કઈ જાતના કામો કર્યા કોંગ્રેસે જ્યારે આ લોકોની સરકાર હતી કેન્દ્રમાં મને હજી યાદ છે આપણે 2 ટર્મના સાંસદ હતા ગુજરાતથી ત્યાં આપણને પાર્લામેન્ટમાં સેન્ટ્રલ હોલમાં ભેગા કરે આમ 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 કરીને જોયે મોદીને ત્યાંથી થોડા હાજી સાહેબ ગુજરાત છે હાજી સાહેબ અને આપનું અપમાન કરતા દરેક ભાજપ ગુજરાતના કાર્યકર્તાનું સેન્ટ્રલ હોલમાં અપમાન કરતા અને કહેતા હે ચાય વાલા કભી પ્રધાનમંત્રી નહીં બનેગા અને હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે દેશની પ્રજાએ નરેન્દ્રભાઈને સ્વીકારી સહયોગ આપી વડાપ્રધાન બનાવ્યું ત્યારે આજ કોંગ્રેસના એક નેતા પાકિસ્તાન બોલી દોડીને ગયા અને પાકિસ્તાનના એક ટીવી ચેનલ પર બોલવા માંડ્યા અરે મોદી કા कुछ करो એટલે આવડો મોટો દગો આ દેશમાં ક્યારે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષે ભારત અને હિન્દુસ્તાનીઓને આપ્યું નથી। તંત્રની તાકાત બતાવી લોકોએ વડાપ્રધાન નિશ્ચિત કર્યા પણ કોંગ્રેસના નેતાઓ પાકિસ્તાન સુધી પહોંચીને બોલવા માંડ્યા કે અરે મોદી કા कुछ करो आज कांग्रेस साफ किया है कल आपको भी અને એટલે જ મધ્યપ્રદેશના આપણા જે ભાઈઓ છે એમને હું કહેવા ઈચ્છું છું કે જ્યારે કોંગ્રેસની ભારત જોડો યાત્રા મધ્યપ્રદેશમાંથી ચાલતી હતી ત્યારે પાકિસ્તાન जिंदाबादના જ્યારે નારાઓ લાગ્યા ત્યારે મને જરાય સરપ્રાઈઝ ઉઠાઈ નથી क्योंकि जिसके नेता पाकिस्तान जाकर बोल सकते हैं कि अरे मोदी को हटाने में हमारी मदद करो उसके नेता मध्य प्रदेश की पुण्य धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और निर्लज गांधी खानदान उस नारे का एक बार भी विरोध नहीं करती एक बार भी खंडन नहीं करती અને ગુજરાતમાં બોલે છે કામ બોલતા है नहीं આવી આપણે ગુજરાતીમાં મેડમના દીકરાને બાબો જ કહીએ ભાઈ मैडम नहीं आवी बेबी पण नहीं आवी दामाद श्री नहीं आया बाबो आयो तो एक बार અને જ્યારે આયો આપણે શિષ્ટબદ્ધ સાંભળવાનું જ્યારે આયો ત્યારે એમને શું કહ્યું ભરતભાઈ સોલંકી ખબર છે આણંદના ભરતભાઈ સોલંકીને એને શું કહ્યું ભારત तुम हमारा अनुवाद करो ट्रांसलेशन करो हम हिंदी में बोलेगा तुम ट्रांसलेट करो गुजराती में એટલે ગુજરાતીઓને હિન્દી આવડતી નથી એમને એવું લાગે છે હવે બોલો हिंदी नहीं आवे तो सास भी कभी बहुती कोई जोए। इस मौके पर मांजलपुर से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावेदारी कर रहे योगेश पटेल ने मांजलपुर की जनता से फिर एक बार समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को बढ़ चढ़कर वोट करे और वो भी भारतीय जनता पार्टी के हक में करे। आज આપણે આટલા બધા યુવાનો ભેગા થયા છે ત્યારે એક વાત નક્કી થઈ ગઈ છે કે કોંગ્રેસના અને આપના ઉમેદવારને ડિપોઝિટ જશે ને હાથ ઊંચા કરો ડિપોઝિટ જશે ને આપણે દરેક વિસ્તારમાં ફરી વળવાનું છે યુવાનો મિત્રો અને ખાસ 5મી તારીખે સવારે 7 વાગ્યાથી साथे 5 वाग्या सुधी ने આપણે એક જ કામ જો કરીશું મતદારોને મત આપવા માટે મત કેન્દ્ર ઉપર જો આપણે લઈ જઈશું અને માંજલપુરનું લગભગ 68 થી 70% જેટલું મતદાન કરીશું તો મને લાગે છે કે
કોંગ્રેસ અને આપ બંને પાર્ટીની ડિપોઝિટ થશે, એમાં કોઈ બેમત નથી. આપ બધા યુવાનો બહુ ટૂંકી મુદતમાં આપણે ગઈકાલે પરમ દિવસે સાંજે આ કાર્યક્રમ નક્કી કર્યો અને આટલા બધા યુવાનો જે ભારતીય જનતા પાર્ટીથી વર્ષોથી સંકળાયેલા છે, આ બધા યુવાનો આજે આ ઇલેક્શનમાં થંગની રહ્યા છે અને સામેના ઉમેદવારને લપડાટ આપવા માટે જે આપ બધા તૈયાર છો એ બદલ હું આપનો આભાર માનું છું ને આપનો ઋણી છું અને આપનું ઋણ નહીં ચૂકવી શકું. गुजरात के भावनगर पश्चिम विधानसभा चुनाव क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री रहे जीतू वाघानी का एक अनोखा वीडियो वायरल हुआ है. भावनगर पश्चिम विधानसभा मध्य क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतू वाघानी का रत्न कलाकारों के साथ बैठकर हीरे तैयार करने का वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो में वे सामान्य रत्न कलाकार की तरह हीरे की घिसाई कर रहे हैं. इस वीडियो पर सोशल मीडिया में तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं. हूँ छू वडोदरानु नाक, हूँ छू मांडवी, मारी चारे दिशाओ गेंडीगेट, पाणीगेट, लहरीपुरा અને ચાપાનેર દરવાજાઓથી સુશોભિત છે. એક જમાનામાં થતા રમખાણોનો પણ હું સાક્ષી છું. કર્ફ્યુને જોએ 27 વર્ષ વીત્યા. આજે મારા આંગણે સુખ અને શાંતિને જોઈ હું હરખાઉં છું. મને રાવપુરા પર ભરોસો છે અને રાવપુરાને ભરોસાની સરકારના ભરોસાના નેતા બાળકૃષ્ણ શુક્લ પર જીત છે ભરોસો, જીત છે ભાજપ, જીત છે બાળુભાઈ, जीत છે રાવપુરા, આપણું રાવપુરા, जीत છે રાવપુરા. वडोदरा के डांडिया बाजार में भाजपा नेताओं और समर्थकों के साथ बालकृष्ण शुक्ल चुनाव प्रचार में निकले, जहां जगह जगह उनका स्वागत किया गया. गुजरात के वडोदरा शहर में भी 5 दिसंबर यानी कि दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा आखिरी तबके में चुनाव प्रचार किया जा रहा है. वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे बालकृष्ण शुक्ल भी जोरों शोरों से पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. आज उन्होंने वडोदरा के डांडिया बाजार इलाके में अपना चुनाव प्रचार किया. इन्हीं गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए बालकृष्ण शुक्ल को इस इलाके में लोगों का काफी जन समर्थन हासिल हुआ. लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर और फूलों की बरसात कर बालू शुक्ल का स्वागत किया. इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम देखने मिला. आज हमने डांडिया बाजार से फिरनी का शुभारंभ किया है. हमारे साथ इस इलाके के विधायक एवं मंत्री माननीय राजेंद्र भाई त्रिवेदी जी यहाँ है. हमारे साथ महानगर सेवा सदन के डिप्टी मेयर श्रीमती नंदाबेन जोशी, जो कि यहाँ की पार्षद है, वही वो भी उपस्थित है. और यहाँ के पार्षद एवं पेश समिति के सभी सदस्य भी यहाँ उपस्थित है. इन्हीं गलियों में खेला कूदा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, इन्हीं गलियों में क्रिकेट खेलता था. आप देख रहे हैं कि यहाँ जो युवा मुझे मिल रहे हैं, जो मेरे दोस्त मिल रहे हैं, वो कितने प्यार से मुझे सम्मान दे रहे हैं. यही सम्मान अगले 5 तारीख को भी वो मुझे दे, ऐसा मुझे विश्वास है. और इसके साथ साथ आज दोपहर को जब अमित शाह साहब की जो रैली है, उसमें आप सब आइए. आपके मैंने माध्यम से सभी नगरवासियों को विनती करता हूँ. और 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाए, ये प्रार्थना करता हूँ. गुजरात के वडोदरा की 141 विधानसभा क्षेत्र शहरवाड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार गुणवंत परमार ने जनसंपर्क कर चुनाव प्रचार किया.
5 दिसंबर को होने जा रहे चुनाव को लेकर अब सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लग गए हैं। वडोदरा की 141 शहरवाड़ी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार गुणवंत परमार ने अपने साथियों, समर्थकों और कांग्रेस की नेता हेमंगिनी कोलेकर के साथ जनसंपर्क किया और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की। मुझे मालूम है आज 141 शहर विधानसभा ने सब मतदारों ने 3 लाख से ज़्यादा ने मन मनाया है कि गुणवंत भाई आप मत चिंता करो। मैंने अपील भी की है कि मेरा नाम गुणवंत राय परमार जी है। मैं आपके बीच में महावीर रोड पास के जय माँ काली सोसाइटी में रहता हूँ। यहाँ का स्थानिक उम्मीदवार हूँ। मुझे भरोसा है मेरा अनुक्रम नंबर 1 है। पंजा का निशान है। 5 बार 2022 के दिन आप मत अपना इष्टदेव को पगे लाग के मत देंगे, मुझे भरोसा है। और यहाँ का जो प्रश्न है, पीवा का पानी का प्रश्न है, उसको आवास का प्रश्न है, उसका बच्चों का नौकरी का प्रश्न है, उसका गटर का प्रश्न है, वो स्थानिक प्रश्न बहुत है। और हमारा राहुल जी ने जो 8 वचन दिया है वो भी हम संकल्प करते हैं, वो भी हम निभाएंगे। वो भी सरकार में जब विधायक बन के जाएंगे तो भी हम करेंगे, ऐसे मैंने उसको अपील भी की है। जो यहाँ के विधानसभा के धारा सभ्य थे, 10 साल तक नहीं दिखे, उसकी कंप्लेन उन लोगों ने करी थी हमको। और हम लोग यही अपील पब्लिक को कर रहे हैं कि भाई तुम इस बार कांग्रेस को वोट दो, परिवर्तन लाओ और जंगी बहुमती से जीतेंगे, ऐसी हमको पब्लिक ने आश्वासन भी दिया है। गुजरात के डभोई में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे शैलेश मेहता फिर एक बार इस बैठक पर जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। गुजरात में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है और दूसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार कल शाम को थम जाएगा। उससे पहले राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार को तेजी दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के डभोई से दावेदारी कर रहे प्रत्याशी शैलेश मेहता भी प्रचार के एक दिन पहले जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए दिखे। उन्होंने डभोई के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार करते हुए मतदाताओं से समर्थन मांगा। डभोई के टावर, महुली भागोड़, हीरा भागोड़, पटेल वागा समेत के कई नगर और कई इलाकों में समर्थकों के साथ शैलेश मेहता ने चुनाव प्रचार किया। यहाँ जगह जगह लोगों ने फूलमाला पहनाकर और उन पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। आप જોઈ શકો છો મોટી સંખ્યામાં ભારતીય જનતા પક્ષના આગેવાનો, કાર્યકરો, શુભેચ્છકો તમામ આ ભેરણી દરમિયાન જોડાયા છે। તમામ વેપારીઓ તરફથી નગરજનોને ખૂબ જ સુંદર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે અને તમામની ઈચ્છા અપેક્ષા છે જલ્દી 5 તારીખ આવે, જલ્દી અમે કમળનું બટન દબાવીએ અને 8 તારીખે સૌથી જંગી બહુમતીથી ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર બને, એમાં તમામને રસ છે ને એનો ઉમળકો અત્યારે દેખાઈ આવ્યો છે। गुजरात के वडोदरा शहर में रावपुरा विधानसभा से दावेदारी कर रहे कांग्रेस प्रत्याशी संजय पटेल ने मतदाताओं का जनसंपर्क किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कल बंद हो जाएगा। इससे पहले आज प्रत्याशियों ने जोरों शोरों से प्रचार किया। रावपुरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में संजय पटेल दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने छाणी इलाके की अलग अलग सोसाइटी में मतदाताओं के घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी को वोट करने की अपील की। आज छाणी गांव, स्वामीनारायण नगर सोसाइटी, आसपास के जो सोसाइटी विस्तार में हमने लोक संपर्क किया है। हमारे साथ हरीश पटेल और जहा भरवाड़ और पुष्पाबेन वाघेला कॉरपोरेटर है साथ में, और लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमारे कॉरपोरेटर श्रीयों ने यहाँ खूब अच्छा काम किया है और उनकी वजह से यहाँ छानी गांव में हमको काफ़ी लोक समर्थन है और लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हम कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। વિશ્વામિત્રી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટની મોટી મોટી વાતો થઈ, પ્રોજેક્ટ પ્રપોઝલ બન્યા, હોર્ડિંગ્સ લાગ્યા, મોટા મોટા પ્રેઝન્ટેશન થયા। આજ દિન સુધી ઓફિશિયલી એક પણ વિશ્વામિત્રી નદીનો ડીપીઆર સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાં મૂકવામાં આવ્યો નથી। ફક્ત ઇલેક્શનનો એજન્ડા બનાવી વિશ્વામિત્રી નામે છેલ્લા 15 વર્ષથી રાજનીતિ થઈ રહી છે। વડોદરા શહેરના નાગરિકોને સપના બતાવવામાં આવી રહ્યા છે। એના સિવાય વિશ્વામિત્રી નદી માટે કંઈ બી થયું નથી। હું વહો વિશ્વામિત્રી અભિયાન સાથે સંકળાયેલી હતી। મારું સપનું છે કે વિશ્વામિત્રી નદીની આજુબાજુ એક બાયોશિલ્ડ બને, 1 કરોડ વૃક્ષ વવાય। એના લીધે આખા મધ્ય ગુજરાતનું, વડોદરા શહેરનું તાપમાન 5 ડિગ્રી ઓછું થશે। વડોદરા શહેરના ભૂગર્ભ જળો ઉપર આવશે અને વડોદરા શહેરમાં એક રળિયામનું વાતાવરણ થશે। હું લડીશ, વિશ્વામિત્રી નદી વહે એના માટે લડીશ, હું લડીશ વડોદરા માટે।
140 डभोई विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी बालकृष्ण पटेल ने कायावरोहण विस्तार में चुनाव प्रचार किया। दूसरे चरण के चुनाव 5 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जनता को लुभाने में लगी है। अपने वादों के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। आज 140 डभोई विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार बालकृष्ण पटेल ने कायावरोहण विस्तार में अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के बड़े काफिले के साथ जनसंपर्क किया। उनकी सभी जगह जोरदार आवभगत हुई। बालकृष्ण पटेल ने विधानसभा 2022 में डभोई बैठक से उनकी विजय का विश्वास जताया है। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव 5 दिसंबर को होंगे। इसे लेकर अब तमाम राजनीतिक पार्टियां विजयी होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अरावली के बायड़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में शंकर सिंह वाघेला ने जनसभा को संबोधित किया। गुजरात विधानसभा 2022 के प्रथम चरण के चुनाव कल संपन्न हुए। अब कांग्रेस, भाजपा और आप पार्टी के निशान पर है 5 दिसंबर को होने जा रहे चुनाव। दूसरे चरण के चुनाव में विजय बनने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गुजरात के अरावली जिले की बायड़ विधानसभा बैठक पर कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र सिंह वाघेला के लिए उनके पिता शंकर सिंह वाघेला ने जनसभा को संबोधित किया। यहां पर शंकर सिंह वाघेला के पुत्र और पूर्व विधायक महेंद्र सिंह वाघेला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। उनके प्रचार में किसी भी प्रकार की कमी न हो और मतदाता पूरी तरह आकर्षित होकर उन्हें बहुमत से जिताए, इस उम्मीद के साथ शंकर सिंह वाघेला ने बायड़ में आयोजित जनसभा में लोगों से महेंद्र सिंह वाघेला को वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने गुजरात सरकार की निष्फलता, भाजपा तरफी नफरत जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में जो भी मतदान हुआ है वो एंटी बीजेपी हुआ है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को केवल 80 बैठक ही मिलेगी और कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। પોતાનું ભવિષ્ય ઈવીએમમાં બંધ કર્યું છે। કેટલા ઈવીએમના બોગસ પોલિંગના પણ સમાચાર છે, જેમાં ઇલેક્શન કમિશન ध्यान રાખે, ચિંતા કરે। જે બોગસ પોલિંગ થઈ રહ્યું છે એવા અધિકારીઓ ઉપર તાત્કાલિક એક્શન લે। જે રીતે મતદાનની ટકાવારી ઓછી થઈ છે એ ગુજરાત સરકારની નિષ્ફળતા, ભાજપ તરફની નફરત, સરકાર પાસે અપેક્ષા હોય પૂરી ન થઈ હોય એના માટેની વિમુખતા હોય, એ રીતે મતદારોએ હરખથી વધુ ટકાવારીમાં મતદાન નથી કર્યું। પણ જે મતદાન થયું છે એમાં મોટાભાગનું મતદાન એન્ટી બીજેપી થયું છે। લોકોએ ધ્રુવીકરણ કર્યું છે मतનું, બીજેપી નહીં તો કોંગ્રેસ, કોઈ ત્રીજા પક્ષને અવકાશ નથી આપ્યો। 3-4 મિત્રો અપક્ષ સારી રીતે દેખાવ કરે એવા મને સમાચાર છે। એ પણ બીજેપીના દુઃખી મિત્રો જે ઊભા છે, કદાચ અસરકારક રીતે બીજેપીના સામે એ ધારાસભ્ય બને પણ ખરા। અહીં બાયડની સભા આવતા પહેલાં હું દેગામ હતો, સવારે કડી હતો। પ્રજાનો અંડરકરન્ટ છે ભયંકર એન્ટી બીજેપી। લોકલ ધારાસભ્યની જે કંઈ એન્ટી ઇન્કમસી હોય અને 27 વર્ષની શાસનની નફરત, આ નફરતમાં મોંઘવારીનો એક શબ્દ કોઈ ભાજપવાળા બોલતા નથી, વડાપ્રધાન બોલતા નથી કે રોડ શો રોડ શો રોડ શો। બેકારોને નોકરી માટે કોઈ કહેતું નથી। જે કોન્ટ્રાક્ટ લેબર છે એ કાઢવાની કોઈ વાત નથી કરતું। જે રીતે લોકોને આશા અપેક્ષાઓ 27 વર્ષમાં નિષ્ફળ ગઈ, લોકોને છેતરાયાનો અનુભવ થાય, એ ધ્યાનમાં રાખીને 5મી તારીખનું મતદાન પણ લોકો એન્ટી બીજેપી કરશે અને કોંગ્રેસને બહુમતી આપશે એવો મને 5મી તારીખ આવનાર વિસ્તારના મતદારો ઉપર વિશ્વાસ છે। गुजरात में दूसरे चरण के 5 दिसंबर को होने जा रहे चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर है। अरावली जिले के भिलोड़ा बैठक को बचाने कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अरावली के भिलोड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक और जहां आप पार्टी और भाजपा दोनों अपने चुनाव प्रचार में मग्न है, ऐसे में कांग्रेस भी इस बैठक को बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भिलोड़ा में भोलेनाथ पार्टी प्लॉट में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पिछले 4 टर्म से भिलोड़ा बैठक पर कांग्रेस के विधायक जीतते आ रहे हैं। डॉक्टर अनिल जोशियारा के निधन के बाद चालू विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजेंद्र पारघी को टिकट दिया है। इनको बहुमत से जिताने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया। इस सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और कांग्रेस के स्थानीय नेता मौजूद थे। और यहाँ तक कि अपने सरकारें तो उनकी बदलते जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा। और फिर बार बार उनको ये प्रश्न पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। देखो, अब मैं तो अध्यक्ष हूँ, मुझे तो वो निर्णय का मालूम नहीं है। अशोक गहलोत जी ने सुनो, अरे
आप मुझे पूछ रहे कि अशोक गहलोत से? देखो, ऐसा ही कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। जो पार्टी जीतने वाली है उसको हराओ मत। कितनी सीटें कांग्रेस लगी गुजरात में? गुजरात में बहुमत आएगा, हमारी सरकार बनेगी। સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત સ્માર્ટ બસ સર્વિસીસની વાતો થઈ. કેટલી સેકન્ડ્સમાં બસ આવશે એની માહિતી મળશે. બસના ટાઈમ ટેબલ જ ના બન્યા. જે રૂટો પર બસ દોડવી જોઈતી હતી ત્યાં દોડી જ નહીં. વિટકોસનું વિનાયક નામ બદલી અને 72 કરોડ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો. વડોદરા શહેરના નાગરિકો મજબૂર બન્યા પોતાના પ્રાઇવેટ વાહનોથી ટ્રાવેલ કરવા. પ્રદૂષણ વધ્યું, નાગરિકોને સુવિધા ના મળી. સ્માર્ટ સિટીના નામે, સ્માર્ટ બસ સર્વિસીસના નામે રૂપિયાનો વેડફાટ થયો. હું લડીશ, વડોદરાના પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ માટે લડીશ, હું વડોદરા માટે લડીશ. गुजरात के वडोदरा शहर के कारेलीबाग में कार्यरत ब्राइट प्लेस सेंटर के बच्चों ने स्टेज शो के जरिए पर्यावरण बचाने की महत्ता समझाई। वडोदरा के कारेलीबाग में ब्राइट प्ले सेंटर है। यहाँ के सीनियर केजी के बच्चों ने स्टेज शो परफॉर्म किया, जिसमें कॉल ऑफ अर्थ डे के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रस्तुतियां देते हुए पर्यावरण बचाने की महत्ता को बयां किया गया। इस मौके पर छात्रों ने अपना हुनर दिखाते हुए अद्भुत प्रस्तुतियां दी। आज ब्राइट प्ले सेंटर के सीनियर केजी बच्चों ने स्टेज शो परफॉर्म किया था कॉल ऑफ अर्थ पे, जिसमें उन्होंने प्रस्तुत किया था कि धरती का महत्व और उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल 3R का भी उन्होंने महत्व बताया था। हमें पुरानी चीज़ों का उपयोग करके उसे नई चीज़ में कैसे बना सकते हैं वो भी बताया गया था। साथ साथ ही उन्होंने खाद बीन, कंपोस्ट बीन के बारे में भी बताया था। हम प्लास्टिक के सिवाय बाकी सब चीज़ को रीयूज़, फिर से यूज़ कर सकते हैं, वो भी बताया था। साथ ही साथ बच्चों ने अभी नहीं तो कभी नहीं ये समझाते हुए वचन दिया था कि हम धरती का ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे। कल गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। सुरेंद्रनगर जिले में 5 विधानसभा बैठकों पर 62.19% मतदान दर्ज हुआ। सुरेंद्रनगर जिले की 5 विधानसभा बैठकों पर औसतन मतदान 60.71% हुआ है। धांगध्रा विधानसभा मत विस्तार में 66.77%, चोटिला विधानसभा क्षेत्र में 62.70% दर्ज हुआ है। चोटिला विधानसभा क्षेत्र में 62.70% दर्ज हुआ है। वहीं अन्य विधानसभा मत क्षेत्र में दसाड़ा विधानसभा विस्तार में 62.76%, वढवान विधानसभा क्षेत्र में 57.42%, लिमड़ी में 61.25% दर्ज होने के साथ ही कुल जिले में 62.19% मतदान दर्ज हुआ। सुरेंद्रनगर जिला के वढवान सीट पर भाजपा के जगदीश मकवाना, कांग्रेस के तरुण गढ़वी और आम आदमी पार्टी के हितेश बजरंग ने जीत का विश्वास व्यक्त किया था। वहीं लीमड़ी बैठक पर भाजपा के किरितसी राणा, कांग्रेस की कल्पनाबेन मकवाना और आप पार्टी के मयूर भाई सकरिया के बीच जंग थी। चोटिला विधानसभा के भाजपा के श्यामजी भाई चौहान, कांग्रेस के ऋत्विक मकवाना और आम आदमी पार्टी के राजू करपड़ा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। धांगध्रा बैठक के भाजपा प्रत्याशी प्रकाश वर्मोरा, कांग्रेस के छत्रसी गुंजारिया, पप्पू ठक्कर और पाटड़ी बैठक पर भाजपा के पी.के. परमार, कांग्रेस के नौशाद सोलंकी समेत विधानसभा बैठक के उम्मीदवारों ने अपने साथियों, समर्थकों और परिवारों के साथ उत्साह से मतदान किया। वहीं जिले में दूल्हा और दुल्हन ने भी विवाह की पोशाक में सज होकर उत्साह के साथ लोकतंत्र का पर्व मनाया और अपना मतदान किया। લોકશાહી પર્વમાં વધારેમાં વધારે મતદાન થાય એ માટે અમારા કાર્યકરો દ્વારા ઝુંબેશ ઉપાડી છે અને બધી જગ્યાએ અમારા માણસો વોટિંગ થાય એ માટે દોડાયા છે।
આજે મેં સૌથી પ્રથમવાર પહેલી વાર વોટ આપ્યો છે, જે આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં બી રાઇટ છે કે 18 વર્ષ પછી આપણે વોટ આપવો જોઈએ. તો આજે મને ખૂબ ખુશી મળી છે. હું લાગણીશીલ જણાવું છું બધા લોકોને કે તમે વોટ કરો અને આપણી જે બી ગવર્મેન્ટ છે એને ચૂઝ કરો આપણા બેટરમેન્ટ માટે, ના કે બીજાથી ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈને. બસ આજરોજ મેં ધાંગધ્રા હળવદના થોડી મુકામે મારા મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ કર્યો. હું સૌ રાષ્ટ્રપ્રેમી જનતાને પોતાનો અંતરાત્માનો અવાજ અનુસરી અને મતદાન અચૂક અને અવશ્ય કરવું જોઈએ. આપણો પવિત્ર અને કિંમતી મત રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે આપવો એ આપણા સૌની નૈતિક ફરજ છે. ત્યારે હું અંતઃકરણથી સૌ જાગૃત નાગરિક ભાઈ બહેનોને અપીલ કરું છું કે પોતે મતદાન કરે. સમગ્ર ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીનું પ્રથમ ચરણની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. મતદારો મતદાન ભાઈ બહેનો કરી રહ્યા છે. આજે મેં પણ ધાંગધ્રા હળવદ વિધાનસભા માટે કામદાર કલ્યાણ કેન્દ્રમાં મારું મતદાન કર્યું છે. માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને વિકાસ પ્રત્યે ગુજરાતના મતદારોનો જે જન સમર્થન જન વિશ્વાસ રહ્યો છે, એ વિશ્વાસ આ વખતે પણ પુનઃ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રત્યે ચોક્કસપણે વ્યક્ત થવાનો છે. ધાંગધ્રા હળવદ વિધાનસભા, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની 5 વિધાનસભા અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી રેકોર્ડ બ્રેક સીટ માટે પ્રાપ્ત કરવાનું એક કમર કસીને જ્યારે કાર્ય કર્યું છે, મતદારો એમની સાથે છે, ત્યારે ચોક્કસપણે યોગ્ય સારું પરિણામ પ્રાપ્ત થવાનું છે. ગુજરાત રાજ્યની વિધાનસભાની ચૂંટણીનું પ્રથમ તબક્કાનું આજે મતદાન હતું. એમાં મેં મારા પરિવાર સાથે આ મતદાનનો ઉપયોગ કરીને મતદાન કર્યું છે. હું ગુજરાતના તમામ લોકો અને મારી વિધાનસભાના તમામ મતદારોને અપીલ કરું છું કે આપ બધા મતદાનમાં કરો અને આપણી જે ગુજરાતની વિકાસની જે આપણી જે વિકાસ ગાથા છે એને પ્રચંડ બહુમતી અપાવો તેવી અપીલ કરું છું. વઢવાણની બેઠક છે હંમેશા ભાજપનો ગઢ રહ્યો છે. આ વખતે શું થશે, પરિવર્તન કે પુનરાવર્તન? છેલ્લા 35 વર્ષથી ગુજરાતમાં વઢવાણ વિધાનસભા કાયમ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સીટ રહી છે. આ વખતે તો કદાચ ભૂતકાળમાં ન મળી હોય એટલી મોટી લીડથી અમે આ વિધાનસભાને જીતી રહ્યા છીએ. उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आईजी पद पर तरुण गाबा की नियुक्ति हुई है. उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नवनियुक्त आईजी तरुण गाबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अभी अपना पद संभाला है. वे अपने विस्तार में घूमते हुए औचक निरीक्षण कर रहे हैं. निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अधिकारियों और थाना अध्यक्षों के साथ वे बैठक करेंगे. इस विस्तार के अति संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. अभी ये जनपद में मेरा पहला भ्रमण है. अभी कुछ थानों को विजिट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और ख़ास तौर पे अभी निकट भविष्य में नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं. उस संबंध में क्या तैयारियां हो गई हैं, जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है कि नहीं, जनरली उसके बारे में देखा जा रहा है. और क्राइम स्थिति क्या है और आगे हम कैसे उसको और बेहतर बना सकते हैं, अपराध नियंत्रण कैसे और अच्छा कर सकते हैं, तो उस संबंध में भी विचार विमर्श 2 थानों की विज़िट की है. अभी राजपत्रित अधिकारियों से बैठक भी करेंगे और जहाँ पे भी जो और आवश्यकताएं हैं जिससे हम पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं, उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे. देखिए, किसी भी तरह की गैर कानूनी जो भी चीज़ें चल रही हों, या फिर जैसे आपने शराब की बात की, तो उसमें हमारे कानून काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, उसके अनुसार हमें कार्रवाई करनी है. जहाँ पर कार्रवाई अच्छी हुई है वहाँ पे हम लोगों को शाबाशी भी देंगे, पुरस्कृत भी करेंगे, और जहाँ पे अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसमें कार्य योजना तैयार करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. जो वार्ड वार है या फिर जो हर थाने में संवेदनशील या अति संवेदनशील बूथ या केंद्र हैं, उन पे उनकी संवेदनशीलता का पूर्ण आकलन करके जो भी आवश्यक पुलिस बल लगाने की आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा. साथ ही जिन कारणों से संवेदनशीलता बढ़ती है उन कारणों को भी टैकल किया जाएगा, ताकि चुनाव वाले दिन और चुनाव से पहले भी जो है अच्छा माहौल रहे और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए जा सकें. अहमदाबाद नरोड़ा विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार दीपा संतवाणी का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से जारी है.
अहमदाबाद नरोड़ा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार दीपा संतवाणी अपने चुनाव कार्य में जुटी हैं। आज उनके चुनाव प्रचार में टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की अभिनेत्री अनुषा शर्मा और अरमान ताहिल जुड़े। दीपा संतवाणी ने नरोड़ा विधानसभा क्षेत्र में उनकी जीत निश्चित होने का दावा किया। उन्होंने लोगों से उन्हें बहुमत से जिताने की अपील की। वहीं अभिनेत्री अनुषा शर्मा और अरमान ताहिल ने भी दीपा संतवाणी को जिताने लोगों से निवेदन किया। मैं बताना चाहूँगी कि पिछले काफ़ी सालों से नरोड़ा विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ है। अब जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे काम पेंडिंग है, काम मतलब कि हुआ ही नहीं है। ये वीडियो वायरल होते ही एनसीपी का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, ये बात तो सच्ची है। और यहाँ पे नरोड़ा विधानसभा में पता भी है और यहाँ पे कभी पहले एनसीपी आई नहीं है। तो इन लोगों ने अभी मेरे वीडियो वायरल होने के बाद इन लोगों ने गठबंधन किया है और भाजपा को कहीं ना कहीं पे डर है नरोड़ा विधानसभा से हारने का। हमारे गुजरात में दारूबंदी का है पर यहाँ पे दारू खुलेआम बिकता है, तो एक वो मेरा मुद्दा है और एक एजुकेशन का मुद्दा है और म्यूनसिपैलिटी का मुद्दा है। ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं और महंगाई के मुद्दे हैं जहाँ पे यहाँ पे मतलब पूरे गुजरात में इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब इंसान एक टाइम खाता है एक टाइम रोता है, ऐसी परिस्थिति हो गई है यहाँ की। मुझे लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है कि लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं नरोड़ा विधानसभा में। मैं यहाँ तक मुंबई से सिर्फ दीपा संतवानी जी के लिए आई हूँ, जो कि नरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए के लिए खड़ी हुई हैं। और दीपा जी को जहाँ तक मैं जानती हूँ ये बहुत ही कर्मठ समाज सेविका हैं। काफ़ी सालों से कई सालों से समाज के लिए सेवा कर रही हैं और बहुत स्ट्रांगली खड़ी हैं। एक महिला होते हुए भी कोरोना टाइम में भी इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, सबकी मदद की, गरीबों की मदद की। और आज जैसा कि चुनावी माहौल है, इसमें दीपा जी जैसी एक स्ट्रांग महिला की सख्त ज़रूरत है। तो नरोड़ा के सभी जनता से मेरी तो अपील है कि आप लोग दीपा जी का साथ दें और इन्हें चुनाव में जिताएं। मेरा मकसद है दीपा जी का सपोर्ट करना, समर्थन करना, क्योंकि वो इलेक्शन में खड़ी हुई है एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और उनका चुनाव चिन्ह है लेटर बॉक्स, जो कि बैलेट नंबर 15 पर है। और मैं ये जानता हूँ दीपा जी के बारे में इतने सालों से कि वो बहुत अच्छी समाज सेविका हैं, पिछले 10 सालों से काम कर रही हैं, वो भी निस्वार्थ भावना से कर रही हैं। और कोविड के टाइम पे आपको सबको पता है कि कितनी मारा मारी हो रही थी हर जगह, कितने लोग बेसहारा हो रहे थे, तो इन्होंने उनको सहारा दिया। और कोविड में अकेले ही ऐसी लेडी थी जो आगे फ्रंट पे काम करने के लिए निकली और पिछले 10 सालों से कर रही हैं। तो मुझे इनकी ये जो काम की भावना है वो यहाँ खींच के ले आई और मैं सोचा कि क्यों ना दीपा जी का साथ दिया जाए इस मुहिम में। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जनता जो है वो इन्हें सपोर्ट करे और इन्हें विजयी बनाए। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी पर आप सारी खबरें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम की खबरें देख सकते हैं। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। गुजरात के चुनावी माहौल से रखिए खुद को अपडेटेड और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।